अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 जो कि अवेपोरेशन है उसका जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है उसका अवेपोरेशन चैप्टर जो टॉपिक है उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे फैक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स के आगे छोड़ दिया था। फैक्टर्स बच्चों अवेपोरेशन जो है वो किन किन अवामिल पर मुनहसर है, वो 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, फैक्टर्स आपके पहला जो है बच्चों वो है टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर है वो है आपका सरफेस एरिया। थर्ड जो आपका फैक्टर है वो है विंड। फोर्थ जो आपका फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड, माया की नोयत किस तरह के। 1 बाय 1 इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर। बच्चों आप लोग बताएं कि गर्मियों में हमारे कपड़े ज़्यादा जल्दी खुश्क होते हैं या सर्दियों में? ज़ाहिर बात है कपड़े जो हैं वो गर्मियों में ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अवेपोरेशन का अमल भी तेज़ होता है, फास्ट होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो अवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो भी क्या होगा, स्लो होगा। तो इसका मतलब ये है अवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल तेज़ी से एस्केप आउट होंगे, बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से अवेपोरेशन का अमल तेज़ होता जाएगा। नेक्स्ट बच्चों सरफेस एरिया। लेट्स सपोज आपको गर्म पानी दे दिया जाता है, गर्म चाय दे दी जाती है, उसको आपने ठंडा करना है। एक आपके पास है ये कप, इसमें आप लोगों ने गर्म चाय डाल दी। एक या आप लोगों के पास एक खुला सा कोई भी बर्तन है, आपने इस पे चाय डाल दी। ज़्यादा जल्दी इसमें चाय होगी ठंडी या इसमें होगी? इसमें होगी, क्योंकि देखें इसमें आपको पता है सिर्फ और सिर्फ सरफेस से होना है। पहले ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे, फिर दूसरों की बारी आएगी। लेकिन इसमें अगर हम बात करें पानी की, ये सारा तेज़ी से बाहर निकलेगा, उसके बाद अगले की बारी आएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा अवेपोरेशन का अमल ज़्यादा तेज़ होगा, अगर एरिया कम होगा तो अवेपोरेशन का अमल कम होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं विंड। विंड आप लोगों को पता है हवा को कहते हैं, मूविंग एयर को कहते हैं। अब बच्चों लेट्स सपोज आप लोगों ने कपड़े हैं उसको ड्राई करना है, आपने कपड़े जो हैं हैंग कर दिए हैं, लटका दिए। अगर हवा चल रही हो, आप फ़र्ज़ कर लें पंखा चला देते हैं, ज़्यादा जल्दी खुश्क होगा। पंखा नहीं चल रहा तो लेट होगा। इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर आए होते हैं, जब हवा चलती है हवा अपने साथ ही इन वाटर के ड्रॉपलेट्स को ले जाती है। इसका मतलब ये है कि जब विंड होगी तो अवेपोरेशन का अमल तेज़ होगा, जब विंड नहीं होगी तो अवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो नेचर ऑफ लिक्विड। लेट्स सपोज के बच्चों सेम टेम्परेचर है, सेम बर्तन है, ये सेम साइज़ का बर्तन है, दोनों का टेम्परेचर भी फ़र्ज़ कर लें सेम है। इसके अंदर आपने स्प्रिट डाल दिया, इसके अंदर आपने पानी डाल दिया। कौन सी चीज़ ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगी? आपको पता है स्प्रिट जो होते हैं मिट्टी का तेल होता है, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती है फौरी तौर पे इवेपोरेट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं इसको बंद करके इसका ढक्कन ऊपर दे दें, लिड दे दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माया की अपनी भी नोयत होती है, चाहे आप टेम्परेचर सेम कर दें। हर लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल्स ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 बुक से स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन है टेम्परेचर। वाई वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। गीले कपड़े गर्मियों में सर्दियों की निस्बत ज़्यादा जल्दी क्यों खुश्क हो जाते हैं? एट हायर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, तो ज़्यादा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा तेज़ी वाली स्पीड से बाहर निकलेंगे, हरकत करेंगे। थस मोर मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस, तो इस वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस से एस्केप होंगे, खारिज होंगे, निकलेंगे। थस अवेपोरेशन इज़ फास्टर एट हाई टेम्परेचर, इस वजह से अवेपोरेशन का अमल हाई टेम्परेचर पे फास्ट होता है देन एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर की निस्बत। आगे ये हो गया आपका पहला फैक्टर। सेकेंड है सरफेस एरिया। वाई वाटर अवेपोरेट्स फास्टर व्हेन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, जब पानी को आप ज़्यादा एरिया पे फैलाएंगे तो पानी ज़्यादा जल्दी अवेपोरेट क्यों होता है? लार्जर इज़ द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, अगर माया का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ द चांस टू एस्केप फ्रॉम इट सरफेस, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलेगा कि वो अपनी अपनी सतह से एस्केप आउट हों।
ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। आ गया थर्ड पॉइंट, विंड। विंड ब्लोइंग ओवर द surface of a liquid sweeps away the liquid molecules that have just escaped out। जब हवा चलती है तो जो सतह के ऊपर मोलिक्यूल्स होते हैं वो उसको अपने साथ बहा के ले जाती है। दिस इंक्रीजेज द चांस फॉर मोर लिक्विड मोलिक्यूल्स टू escape आउट। इस तरीके से और मोलिक्यूल्स का चांस बढ़ता है कि ऊपर वाले पहले चले गए फिर नीचे वालों की बारी आ गई, तो इस तरीके से ज़्यादा तेज एवेपोरेशन का अमल होता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ द लिक्विड, माया की नोयत। डज स्प्रिट एंड वाटर एवेपोरेट्स एट द सेम रेट। क्या पानी और जो स्प्रिट होता है वो सेम रेट पे एवेपोरेट होता है? नो। क्यों? लिक्विड डिफर्स इन द रेट एट विच दे एवेपोरेट। माया की नोयत डिपेंड करती है कि उन्होंने किस रेट पे एवेपोरेट होना है। स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ईथर और स्प्रिट ऑन योर पाम। आप अपनी हथेली में कुछ कतरे ईथर के या स्प्रिट के रखें। यू फील कोल्ड, आपको फौरी तौर पर ठंडक महसूस होती है। ईथर जिससे आप नेल पेंट साफ करते हैं, स्प्रिट का भी आपको पता है, ठीक है। यू फील कोल्ड, आपको ठंडक महसूस होती है। पानी से तो इतनी ज़्यादा ठंडक महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि इधर बच्चों अवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ होता है। हमने पढ़ा है कि अवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो बच्चों ये हमारा एवेपोरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन थर्मल बच्चों आपको पता है हीट से निकला है। एक्सपेंशन कहते हैं फैलाव, तो इसको उर्दू में कहा जाता है हरारती फैलाव। अब बच्चों थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, हरारती फैलाव क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल ये आपके पास सॉलिड है या लिक्विड है चाहे गैस है, जब इसको बच्चों हीट किया जाता है ना, जब इनको क्या मिलती है? हीट मिलती है। तो आपने याद रखना है ये क्या करती हैं? फैलती हैं। लेट्स सपोज ये सॉलिड इतना है ना, ये फैल के इतना हो जाएगा। लिक्विड फैलेगा, आपको पता है फैलता है, गैसेस फैलती हैं। तो ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको जब गर्म किया जाता है तो ये क्या करती हैं? फैलती हैं, एक्सपेंड करती हैं। और जब इनको ठंडा किया जाता है तो बच्चों ये क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लेट्स सपोज इसको जब ठंडा किया जाएगा फिर ये क्या होगी? ये सिकुड़ जाएंगी। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें फैलती हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन। क्यों फैलती हैं? जब बच्चों इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, आपको पता है मॉलिक्यूल्स स्केप इस तरीके से मूव कर रहे होंगे, इनका एम्पलीट्यूड जो है ये बढ़ चुका होगा जिसकी वजह से ये फैल जाते हैं। अक्सर ऐसे होता है आपका एक गिलास है दूसरे गिलास में फंस गया, आप इसको गर्म पानी में डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि बाहर वाला गर्म होने पे बाहर की तरफ फैलेगा, थोड़ा सा फैलेगा और ये बाहर आ जाता है फिर। अब बच्चों ये जो सॉलिड में, अगर हम सॉलिड की बात करें तो जो ठोस होते हैं इसमें जो हरारती फैलाव होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता कि आप इसको फील कर सकें, लेकिन इतना होता है कि आप देख नहीं सकते बट उसको फील कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्लास वाली एग्जांपल दी कि फील हो जाएगा बट आप देख नहीं सकते। इसको रीड कर लेते हैं, ये ऐसा सच आपने याद नहीं करना, बस एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, एक्सपैंड ऑन हीटिंग। माया हो गए, ठोस हो गए, और गैसेस होगी एक्सपैंड ऑन हीटिंग, गर्म करने पे फैलते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और ठंडे होने पे सिकुड़ते हैं। देयर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर यूजली स्मॉल एंड आर नॉट नोटिसेबल। उनकी एक्सपेंशन हो, फैलाव हो, या कॉन्ट्रैक्शन हो, या उसका जो सिकुड़ना होता है, आर यूजली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। एंड आर नॉट नोटिसेबल, और आप उसको नोटिस नहीं कर सकते। However, अलबत्ता these expansions and contraction are important in our daily life, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? The kinetic energy of the molecules of an object depends on its temperature। किसी भी molecules की जो kinetic energy होती है वो उसके temperature पे depend करती है। The molecules of a solid vibrate with large amplitude at high temperature। जब temperature high होगा तो वो ज़्यादा amplitude से क्या करेंगे? Vibrate करेंगे। Then at low temperature, कम temperature की निस्बत। थस ऑन हीटिंग, तो इस तरीके से गर्म करने पे द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। दे पुश वन एंड अदर फार्दर अवे, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीजेस, उनका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लेंथ,
थर्मल एक्सपेंशन के नतीजे पे उसकी लंबाई, ब्रीड्थ, चौड़ाई, थिकनेस और उसकी मोटाई वगैरह में क्या होता है, इजाफा होता है। तो बच्चों इसकी आप लोगों ने एक डेफिनेशन याद कर लेनी है थर्मल एक्सपेंशन की। आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लो, द एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग ड्यू टू increase in kinetic energy is called thermal expansion। ठीक है बच्चों, आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। द एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। किसी मटेरियल के गर्म करने पर उसका फैलाव काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से क्या कहलाता है, हरारती फैलाव कहलाता है। ये लिख के इसकी आपने बुलेट पॉइंट ये लास्ट लाइन ऐड कर लेनी है। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ सब्सटेंस, उसकी मोटाई, चौड़ाई वगैरह में इजाफा करता है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का हो गया। आगे जो हमारे टॉपिक है वो 2 रह गए हैं इस चैप्टर के, वो है हमारा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ये हम एक लेक्चर में कवर करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।